हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कल के दिन मतलब 1 फरवरी को जो फाइनेंस बजट पेश होने वाला है। तो उसके चलते क्या कौन से कंपनी में गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या अनाउंसमेंट अगर हुआ तो कौन से कंपनी में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो सब देखेंगे। तो उस हिसाब से आप कल के दिन अपना जो स्ट्रेटेजी होगा बाई सेल या फिर होल्ड का, वो स्ट्रेटेजी आप डिसाइड कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले देख लेंगे जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इन बजट के ऊपर अपना नजर रखते हैं, वो है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की तरफ से बहुत ज्यादा हलचल शायद नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मिलता भी है तो शायद ये ऑप्शन रहता है सकता है कि 80C का जो डिडक्शन रहता है, जो पुराना टैक्स का सिस्टम था, वो शायद इस बार कंप्लीट हटा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो हुआ तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है, जैसे कि HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, फिर ELSS जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लाइक हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी देते हैं, उनके शेयर्स पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, जैसे कि HDFC हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो इनके ऊपर इफेक्ट आ सकती है। और वहीं अगर बात कर लेंगे और एक ऑप्शन की, तो और एक ऑप्शन हो सकते हैं जो हायर टैक्स स्लैब में जो लोग होते हैं, मतलब जिनका शायद 20 या 25 लाख के ऊपर जो जिनका इनकम होता है, उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लग सकते हैं, जैसे कोविड टैक्स हो गया या फिर उनका टैक्स स्लैब और एक लग सकता है कि तो उसका इफेक्ट होगा कहाँ पे। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट है वो तो उसमें ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जो भी लग्जरी आइटम्स है, वो लग्जरी घड़ी हो सकता है, लग्जरी ज्वेलरीज हो सकते हैं या फिर लग्जरी कार्स हो सकते हैं, वहाँ पे हमें उसका कंजम्पशन में ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के चलते उसके जो शेयर्स है वो थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जो हर साल होता है, इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिगरेट और टोबैको जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे टैक्स इंक्रीज हो सकता है। अगर सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स में टैक्स इंक्रीज होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC, जो कि इंडिया में टोबैको के लिस्टेड कंपनी से। वहीं अगर बात कर लेंगे लिकर की, तो लिकर में अगर कुछ हमें टैक्स या फिर कुछ ड्यूटी हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, तो उसके चलते UB ग्रुप मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, तो वहां पे हमें उनके शेयर में प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है कल के दिन। वहीं अगर नेक्स्ट बात करेंगे IT और टेक्नोलॉजी की, तो अभी के सिचुएशन में IT बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की टोटल इकोनॉमी में। तो वहीं अगर बात करेंगे IT कंपनीज में अगर कुछ अच्छे न्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आई है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, और ऐसे जो भी टॉप IT कंपनीज हो गए, माइंड ट्री हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड, HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, तो उन सब कंपनी में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो नेटवर्किंग के लिए जो कंपनीज है, जो IT का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जैसे कि एयरटेल ने रिसेंटली हमें 5G का टेस्टिंग दिखा दिया, जियो ने भी सेम चीज हुआ है जियो के साथ। तो नेटवर्किंग की तरफ से एयरटेल, जियो और टाटा कम्युनिकेशंस में हमें अच्छा खासा कल के दिन रैली देखने को मिल सकता है, अगर IT और टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा कुछ बूस्ट मिले। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है कि डिफेंस में इस बार के बजट में अच्छे खासा एलोकेशन देखने को मिल सकते हैं डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और डिफेंस में जो स्टॉक्स आता है वो होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, भारत डायनामिक्स और माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो यहाँ पे माजगांव में इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप एंड सबमरीन्स बनाते हैं। भारत डायनामिक्स मिसाइल्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। HAL तो एयरक्राफ्ट रिलेटेड काम करते हैं, सबको पता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो डिफेंस के इलेक्ट्रिकल नीड्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो इन पे अच्छा खासा हमें इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसमें रैली देखने को मिलने का चांसेस है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट अगर बात कर लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा बूस्ट हमें देखने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो कंपनी में आपका नजर होना चाहिए, एक तो होगा अदानी पोर्ट्स और दूसरे होंगे L&T। तो इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव करेगा तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर भी हमें अच्छा पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। सीमेंट सेक्टर में अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC, अंबुजा, ये चार इन अ वे बोल सकते हैं कि टॉप 4
सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स है, बहुत सारे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन ये 4 पे आपका नज़र ज़रूर होना चाहिए। वहीं अगर स्टील की बात कर लेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टील भी डायरेक्टली लिंक है, तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। नेक्स्ट बात करेंगे रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट काफ़ी सालों से ऐसे डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था अच्छा से, तो इस साल बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन कि रियल एस्टेट में कुछ बूस्ट देखने को मिले हमें। तो रियल एस्टेट में अगर कुछ टैक्स के बेनिफिट्स देखने को मिले रियल एस्टेट सेक्टर में, तो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सीमेंट में बूस्ट मिल सकता है। पेंट्स जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे मिल सकता है। पेंट्स मतलब एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर हो गया, नेरोलैक हो गया, और फिर नेक्स्ट दिन इंडिगो पेंट्स भी लिस्टेड होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जैसे HDFC हो गया, जो HDFC बैंक नहीं, मेन HDFC कंपनी हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एवस हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बैंकिंग की बात कर लेंगे, तो बैंकिंग में हमें दो चीज अभी तक जो एक्सपर्ट्स की माने तो दो चीज हमें देखने को मिल सकता है। एक हो गया बैड बैंक्स। बैड बैंक्स मतलब एक कंपनी होगा जो एक बैंक के NPA को हैंडल करेगा, तो उसके चलते अगर जो बैंक सबसे ज्यादा NPA रिलेटेड इशू में है उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है, जैसे कि येस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। तो और एक जो प्रोबेबिलिटी है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए आ सकता है, वो है बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होगा, जो भी PSU सेक्टर के जो बैंक है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होल्डिंग रहता है वो एक कंपनी के अंडर आ जाएगा, जो कि बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा, और वो कंपनी गवर्नमेंट के पास होगा, और इसी कंपनी हर एक बैंक का जो शेयर होगा वो होल्ड करेगा। तो वहाँ पे होता है तो ऑपरेशंस इजी हो सकते हैं, और उसके चलते SBI में हमें थोड़ा रैली देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ साथ PNB बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे हमें जो PSU बैंक है वहाँ पे हमें रैली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट NBFC की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो NBFC सेक्टर में भी हमें अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ जो भी आएंगे, तो ये जो कंपनी से इनके ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। बजाज फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, IDFC हो गया। उसके बाद अगर इंडियन रेलवेज की बात करेंगे, तो लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज काफ़ी डाउन में था, मतलब कोविड के चलते, तो उसके चलते इंडियन रेलवेज में हमें और भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, और तो उसके चलते IRFC जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, IRFC में अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, RVNL में अच्छा खासा बूस्ट आने को दिख सकता है, और उसके साथ साथ डेफिनेटली IRCTC तो है ही। और इसका अगर ऑपोजिट हुआ, मतलब कुछ डाइवर्समेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें देखने को मिला इंडियन रेलवे में, तो इसी कंपनी में हमें थोड़ा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर पेट्रोल सब्सिडीज की बात किया जाए, तो पेट्रोल के ऊपर अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिलता है, तो उसके चलते इंडियन ऑयल, रिलायंस, HP, BPCL इनमें तो मिलेगा ही उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसी के साथ साथ जो एविएशंस कंपनी है, जैसे कि इंडिगो हो गया या फिर स्पाइस जेट हो गया, तो उसमें हमें एक अच्छा पॉजिटिव रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो एविएशंस कंपनीज होते हैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहाँ पे अगर गुड न्यूज़ देखने को मिला है तो चांसेस आएगा कि इन कंपनीज में हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने का दिखे। नेक्स्ट एयरपोर्ट, तो अगर गवर्नमेंट और भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे या फिर और भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स की एक्सपेंड के ऊपर काम करेंगे, तो फर्स्ट जो लिस्टेड एयरलाइन कंपनी है तो इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर डाइवर्समेंट की बात करें या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे एयरपोर्ट, तो सबसे आगे जो तो कंपनी रहता है वो होगा अदानी, और दूसरा होगा GMR। और उसके बाद हेल्थ केयर में तो ये पूरा सेक्टर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में चला गया है, बहुत भाग चुके हैं ये सेक्टर। तो अगर हेल्थ केयर में डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कोविड के चलते हेल्थ केयर में बहुत सारे एलोकेशंस रह सकते हैं, तो अगर वो होता है तो हॉस्पिटल्स के जो स्टॉक्स है, जो लैब्स के जो स्टॉक्स है, मेडिसिन कंपनीज के जो स्टॉक्स है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स होंगे, तो वहाँ पे हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर की बात करेंगे, तो ऑटो सेक्टर भी और एक सेक्टर है जो 2018 के बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, नीचे डाउन ट्रेंड में ही जा रहे हैं, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए अगर कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑटो पार्ट्स में जो है फर्स्ट मदरसन सुमी
बहुत ही अच्छा कंपनी है ये, इसके ऊपर जरूर नजर रखना। यहाँ पे हमें रैली देखने को मिल सकती है। फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। और टू व्हीलर्स की बात करेंगे तो बजाज ऑटो, जो कि अभी दुनिया के नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी बन गया है। फिर हीरो मोटर्स और आइशर मोटर्स में हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है कल के दिन। और अगर ऑटो सेक्टर के लिए कुछ टैक्सेशन रिलेटेड कुछ न्यूज आ गया, या फिर प्रीमियम ऑटो, प्रीमियम जो कार होते हैं उसके वहां पे टैक्सेशन देखने को आ गया, तो इसी कंपनी में हमें कल के दिन फिर से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लास्ट अगर बात करेंगे एग्रीकल्चर इन सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके चलते। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट मिलता है या फिर लोन्स की कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हैं, तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है एस्कॉट, वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ गोदरेज एग्रोवेट और जो एग्रोटेक, जो सनड्रॉप की कंपनी है बेसिकली, तो वहां पे भी हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो फर्टिलाइजर में भी अच्छा खासा पुश देखने को मिल सकता है, जिसके लिए टाटा केमिकल्स लिमिटेड पे आपका नजर होना चाहिए वहां। तो इन सब कंपनी में कल के दिन जरूर अपना नजर बनाए रखना, इन सब कंपनी में हलचल हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।